अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन दरभंगा, आपदा प्रबंधन शाखा एवं जिला पंचायती राज दरभंगा की ओर से सुरक्षित ग्राम विशेषताएं और हमारी भूमिकाएं विषय मुखिया एवं पंचायत सचिवों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा जिला परिषद कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को वहीं आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर उप विकास आयोग दरभंगा सह प्रभारी जिला अधिकारी प्रतिभा रानी, अपर समाहर्ता दरभंगा राजेश झा राजा और अनेक पदाधिकारी लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रभारी जिला अधिकारी प्रतिभा रानी ने अपने संबोधन में बोलते हुए कहा कि आपदा के बारे में कोई पहले से नहीं बता सकता कि यह कब आएगी। आगजनी की घटना हो या ट्रेन दुर्घटना हो या भूकंप की घटना या बाढ़ की घटना हो आदि, यह सब पूर्व से बात के नहीं आती है, यह सब अचानक से आती है। इंटरनेशनल डिजास्टर के मौके पर इस कार्यक्रम के माध्यम से कई महत्वपूर्ण बातें बतलाई गई। वहीं इस मौके पर और भी कई पदाधिकारियों ने अपनी संबोधन भाषण में महत्वपूर्ण बातों को रखा। सुना कि आपदा जो है ये हम सभी लोग जानते भी हैं कि आपदा को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पहले से नहीं बताया जा सकता कि कब कौन सी आपदा कहाँ पर हो जाएगी। कभी कोई ट्रेन की दुर्घटना हो जाए या आगजनी की दुर्घटना हो जाए या कोई भी बाढ़ की दुर्घटना हो या भूकंप की हो, तो ये सब चीजें जो है पूर्व से बता के नहीं आती है, ये अचानक से आती है और फिर हम लोगों को उस प्रकार से इसको रिस्पॉन्ड करना होता है ताकि जो है हम लोग जनमानस की और सामग्रियों की क्षति को कम से कम कर सकें। आपदा जोखिम न्यूनीकरण कर रहे हैं, हम बिल्कुल उसका रिस्क को रिडक्शन करेंगे और जो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी जीपीडीपी बनता है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान डीपीडीपी, और उनमें भी हम चाहेंगे कि जो अगले वित्तीय वर्ष की जो जीपीडीपी बने उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का भी कंपोनेंट रहे। जीरो कॉस्ट स्कीम से सभी अकाउंटेंट्स के सभी ब्लॉक से एक आए हैं, पंचायत सचिव भी आए हैं, तो हम चाहेंगे कि ग्राम पंचायत विकास योजना हो, समग्र रूप से बने, होलिस्टिक बने और उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन दोनों चीज रहे। और इन सब बातों से चूंकि समय कम है तो मैम से हम आग्रह करेंगे कि वो अपने आशीर्वादों से हमें अनुग्रहित करें। और कुशल पदाधिकारी है तो इनके पास इनके जितने भी हमारी ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं निश्चित रूप में जुड़े होंगे। उसमें आपको ऐसे जो हमारे संसाधन है, सूची है, उसके बारे में कहां से हम लोग उस लिंक से पता कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्ड जो करते हैं वो हमारे ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि करते हैं। घटना हो जाती है, हम लोग तक यहाँ जिला तक आते आते सूचना 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है, लेकिन वो तुरंत स्थल पर पहुंच जाते हैं। और प्रत्येक शुक्रवार की तरह शुक्रवार को भी दरभंगा के जिला अधिकारी के जनता दरबार का दिन था। वहीं जिला अधिकारी के कार्यालय पर दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों से अपनी अपनी समस्याओं की शिकायत लेकर फरियादी शुक्रवार को पहुंचे थे। जिला अधिकारी के कार्यक्रम पे पहुंचे हुए कई फरियादियों से हमने बात की तो इन लोगों ने हमसे बात करते हुए यह शिकायत की। किसी की जमीन से संबंधित मामलों की समस्या थी तो कहीं कर्मचारी द्वारा रसीद नहीं काटने जैसे बातों की शिकायत थी। तो किसी फरियादी की यह शिकायत थी कि वृद्धा पेंशन की स्वीकृति 2017 में हुई लेकिन अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। तो किसी की शिकायत थी कि आंगनबाड़ी सेविका पद के लिए सीडीपीओ द्वारा चयन पत्र नहीं दिया जा रहा है। सदर क्या नाम हुआ? पवन कुमार जनता दरबार जिलाधिकारी महोदय। क्या दिक्कत है? हमारा वृद्धा पेंशन 2017 में स्वीकृत हुई लेकिन अभी तक नहीं मिला। क्या इसमें दिक्कत हो रही है जो नहीं मिल पा रहा है? जैसे डाटा डिलीट हो गया, ये हो गया, इसमें मेरा क्या गलती? इसमें कहाँ गए और क्या इसमें बताया गया दिक्कत? इसमें लोग शिकायत प्रथम में जाए, द्वितीय में जाए। कब से दौड़ रहे हैं इस चीज़ के चक्कर? इस चीज़ के लिए हम सर 2018-19 से। कितना एज होगा आपका? मेरा 70 लगभग। दिक्कत है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का एक आदेश है। क्या आदेश है? आदेश हुआ मेरे पक्ष में। अच्छा, किस मामले में? आंगनबाड़ी सेविका पद के लिए। अच्छा, तो लेकिन बहादुरपुर सीडीपीओ द्वारा चयन पत्र नहीं दिया जा रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? पता नहीं, बार बार कारण बताया गया है? नहीं बताया, कोई कारण तो नहीं। यहाँ किनके पास आए? डीएम साहब के पास। क्या चाह रहे हैं? इसका निष्पादन करें।
क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण कुमार। मेरा नाम है। अच्छा, क्या दिक्कत? बिजलीपुर मेरा घर है। अच्छा, दिक्कत यही है कि मुझे प्रधानमंत्री वाला विकास योजना मिला था, प्रधानमंत्री वाला आवास योजना मिला। अच्छा, इसके बाद में मैंने सामान गिराया। सामान गिरने के बाद में गांव के कोई ऐसे दमंग है तकरीम की, वो जगह को छिकवा दिए, मेरा आवास बनने नहीं दिया। तो चार हम सरकार के तरफ से आदेश हो रहा है कि पूरे रकम को जमा करो, नहीं तो घर बना। जगह नहीं खाली होता है तो हम कहाँ पर खरीदें। दरभंगा के ख्याति लब्ध पत्रकार एवं समाज सेवी राम गोविंद गुप्ता की 88वीं जयंती समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के मौके पर समय का सत्य एवं पत्रकारिता की मर्यादा विषय पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सागर फैमिली रेस्टोरेंट के सभागार में स्थानीय दोनार दरभंगा में शुक्रवार को जाने माने पत्रकार राम गोविंद गुप्ता के जन्म दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति देव नारायण विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता की वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कृष्ण कुमार के द्वारा एवं इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया के कई लोग एवं वरिष्ठ पत्रकार गण अच्छी संख्या में मौजूद रहे। वहीं पत्रकार राम गोविंद गुप्ता के द्वारा किस तरह से उन्होंने पत्रकार के रूप में निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ अपने पत्रकारिता का कर्तव्य निभाया, जिसे लोग हमेशा याद करते रहेंगे। भले ही अब वह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके द्वारा जो अच्छा कार्य किया गया है और एक अच्छे समाज सेवी भी थे, समाज के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे, इसके बाद अलग हमेशा याद किए जाएंगे। वहीं उनके जन्म कार्यक्रम के अवसर पर पत्रकारों ने अपनी बातें रखी। कुमार कृष्ण कुमार जी, नगर के यशस्वी विधायक संजय सरावगी जी, विष्णु जी, सभी का नाम सादर नमन। राम गोविंद प्रकाश जी की जयंती पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। दो सांसद थे। कई इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में मैंने देखा सिंगल कॉलम की खबर, और कितने प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो एक लाइन की भी खबर जो है हम लोगों ने नहीं देखी। और कभी कभी देखते छोटा सा भी कोई समाज कोई कार्यक्रम है, 10-20 लोग भी बैठते हैं, आधे पन्ने का खबर रहता है। तो इसमें जरूर ऊपर का भी कुछ न कुछ वर्चस्व जो है, अब संपादक या यहाँ के जो पत्रकार हैं वो अपना व्यूज न्यूज नहीं लिखते हुए ऊपर से दबाव भी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि होता होगा। तभी अपनी जो लेखनी है वो जो राम गोविंद गुप्ता के समय जो नवीन जी ने बोला है एकदम तेज रहती थी। पूरा जो है समाचार की जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पूरा कुरेद डालते थे अखबार में, वो मुझे लगता है कहीं न कहीं कुंद जो है पड़ी है। चाहे उसका कारण जो भी हो, बस आज का जो समय का सत्य पत्रकारिता की मर्यादा ये समसामयिक है। इस पर पूरे चाहे राम गोविंद गुप्ता जी की पुण्यतिथि हो, चाहे आदरणीय राम गोविंद गुप्ता जी की जो है जन्म जयंती हो, इसलिए एक समसामयिक विषय पर ऐसे विषयों पर जो आदरणीय प्रमोद गुप्ता जी और प्रदीप गुप्ता जी जो यहाँ करवाते हैं, इसके लिए समाज में संदेश भी जाता है और लोग को अपना विषय रखने का जो है मौका भी मिलता है। टेलीविजन देखते थे और उसमें हमारे आदरणीय नवीन सिन्हा जी का चैनल हुआ करता था, जो पूरा परिदृश्य सामने लाते थे कि ये डूब गया, ये डूब गया, ये डूब गया। अगर कुछ दिख रहा है तो पानी ही पानी, सिर्फ पानी, पानी ही पानी, यही जुमला उनका था। ऐसे ही नवीन सिन्हा जी को मैं अपने उद्गार के लिए बुलाता हूँ। सुन रहा था और बाहर से भी सुन रहा था, लोगों को देख रहा था कि एक बहुत जो विद्वान लोग अपनी बात कर रहे थे। विषय ऐसा है, समय का सत्य और पत्रकारिता की मर्यादा करने में कोई चिंता नहीं। सत्य ऐसी चीज है कि अगर बोल दें तो बहुत हिम्मत चाहिए। पत्रकारिता के विषय में हमेशा उंगली उठती है, अपेक्षाएं रहती है, लेकिन ईमानदारी से कहें कि सत्य की बात अगर
सीधे तौर पर कहें कि ये बिल्कुल 100% हम सत्यवादी बन जाएं तो कई बाधाएं आ जाती हैं। मैं 1989-91 का जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट रहा हूँ, तो सिखाया वही गया था हमें कि आप अखबार निकालिए और सारे अखबार को जला दीजिए और उसके बाद भी आप चल रहे हैं, अखबार छाप रहे हैं, तो आप अखबार निकाल सकते हैं। तो ये जब चावला जी सब भी आते थे हम लोग को क्लास देने, तो ये समझते थे कि अखबार निकालिए और जला दीजिए, मतलब बिक्री से आप पैसा की अपेक्षा मत रखिए, यानी जो दुनिया जा रही है वो विज्ञापन की ओर जा रही है। आज की तारीख में नालिसी के आधार पर छाप कर किसी का अपमान कर देते हैं, बिना पक्ष के खबरें छपती हैं। आरोप लगाया फलाना ने, डीएम को आवेदन दिया, फलाना चोर है, हमने अगले दिन खबर छाप। ये तो गलत है ना। आप उस व्यक्ति से एक बार पूछो तो सही कि आप पर ये आरोप लगा है, आपका क्या कहना है। तो जब ये चीजें होने लगेंगी तो मर्यादाएं बरकरार रहेंगी। प्रख्यात पत्रकार और साहित्यकार जॉर्ज बर्नेट शो, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप अच्छे पत्रकार तभी हो सकते हो जब दुनिया के तमाम विषयों की कुछ जानकारी आपको हो और किसी एक या दो विषय वस्तु के आप विशेषज्ञ हो, तभी आप अच्छे पत्रकार हो सकते हैं। मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बीच दरभंगा जिले के नाका नंबर 1 के पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करते हैं। पीने का पानी और बिजली, शौचालय आदि की काफी दिक्कत है और भी प्रकार की समस्याएं। कौन इनकी फरियाद सुनेगा, कौन इनकी समस्या का निदान करेगा, किसी को नहीं मालूम। नाका नंबर 1 की समस्या पर सिटी एसपी ने कहा कि इसके लिए हम लोगों का माध्यम बना हुआ है। वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पुलिस सभा आयोजित किया जाता है। पुलिस केंद्र और पुलिस वर्ग के जो भी समस्याएं हैं उसको उजागर करते हैं, संभवतः उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। मीडिया के लोगों ने जब इस संबंध में सिटी एसपी दरभंगा सागर कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि आप लोग के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, कमेटी बनाकर उसकी जांच कर लेंगे और जो भी व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी वह हम लोग करेंगे। हम आपको जानकारी दे दें कि जब हमारी कैमरा टीम दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना के क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नाका नंबर 1 पहुंची तो यह बात पता चली कि जिनकी स्थिति सालों से खराब चल रही है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बीच नाका नंबर 1 का काम चल रहा है। बगल में तालाब और सांप कीड़े खतरों के साए में पुलिसकर्मी कार्य करने को मजबूर हैं। कई आवश्यक सुविधाओं का इस नाका नंबर 1 पर अभाव होने से पुलिसकर्मी कई तरह की कठिनाइयों के बीच अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, जिसमें बिजली, पानी, सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य कई तरह की कमी के बावजूद अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इधर नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार को जब नाका नंबर 1 की स्थिति के बारे में सूचना मिली तो उन्होंने बताया कि इसके लिए जो जगह बनी हुई है वहां जाकर जानकारी दी जा सकती है और उन्होंने बताया आगे एक टीम भेजकर वहां की स्थिति का आकलन किया जाएगा। नंबर नाका है, बिजली नहीं है और पानी नहीं है, नाली उली सब जाम है जो एकदम गंदगी रहने लायक नहीं है। इसकी वजह से हम लोग यहाँ नहीं रह के गंडक वाला जो हॉस्टल है भंडार चौक पर, वहाँ पर रह रहे हैं। कितने दिनों से आप लोग यहाँ ड्यूटी? यहाँ करीब करीब 1 महीना से हम लोग हैं। किसके आदेश से? एसपी साहब के आदेश से हैं। उन्होंने क्या कहा है? जाके यहाँ 1 नंबर नाका में ड्यूटी कीजिए। अच्छा, तो यहाँ के बाद इंस्पेक्टर साहब के बोलते हैं। कौन है यहाँ के? कौन है आपके थाना क्षेत्र? मदन प्रसाद है, विश्वविद्यालय थाना में आता है। उन्होंने कुछ कहा? उन्होंने कहा है कि तत्काल उसी में रहिए, बनेगा तो रहिएगा। नाका नंबर 1 में किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है सर। पुलिस प्रशासन वहाँ पे मच्छर है, सांप है, क्योंकि बगल में पोखर है सर, वहाँ अक्सर सांप सब इधर से देखा जाता है। उनके लिए कुछ व्यवस्था नहीं है सर। वो रात को ड्यूटी करते हुए जान में खतरा रख कर गए। यहाँ तक न तो पानी, बिजली, शौचालय की व्यवस्था है, ये तो काफी आवश्यक है। आसपास के लोग इसके लिए जो हम लोग का माध्यम बना हुआ है, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के अध्यक्षता में पुलिस सभा जो है वो आयोजित किया जाता है, जिसमें पुलिस केंद्र के सभी वर्ग के, सभी कोटि के पदाधिकारी जो भी समस्याएं हैं
उसको उजागर करते हैं और यथासंभव उसको निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। इस संबंध में हम लोगों को जानकारी आप ही लोगों के माध्यम से अभी प्राप्त हुआ है, तो इसको हम लोग जो है एक कमेटी बना करके जांच करवा लेंगे और जो भी आवश्यक होगा, कल्याणकारी जो भी व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी वो हम लोग कराएंगे। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय परागंज से लेकर आईजी कार्यालय वाड़िया पुलिस अधीक्षक का कार्यालय दरभंगा कोट परागंज दरभंगा समाहरणालय इन सभी क्षेत्र परागंज को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया और इस एरिया में अगर आप अपने वाहनों का पार्किंग करते हैं तो पकड़ने जाने पर आपके वाहन को किया जाएगा जब्त, होगी कार्रवाई। और इसी के तहत कई मोटरसाइकिल को दरभंगा यातायात थाना के द्वारा उठाकर थाना ले जाया गया। पकड़े गए सभी गाड़ियों पर फाइन काटने के बाद ही गाड़ी चालक अपनी गाड़ी को छुड़ा सकेंगे। तो आप रहे होशियार, दरभंगा न्यायालय से लेकर समाहरणालय आयुक्त कार्यालय इन सब के समक्ष अगर आप अपने वाहन को पार्किंग करेंगे तो नो पार्किंग एरिया से आपके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और वाहन पर जुर्माना करने के बाद ही गाड़ी छूट सकेगा। इसलिए आप लोग अपने वाहन को बनाए गए पार्किंग स्थल, धरना स्थल, मैदान में ही पार्किंग में लगाएं।